हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एचटीएमएल में कॉल स्पैन और उसका हम लोग जानेंगे रो स्पैन। आखिर ये कॉल स्पैन क्या है और ये रो स्पैन क्या है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कॉल स्पैन का यूज। तो उसके लिए ना सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि हम आपको एक फॉर्मेट बना करके दिखा दें विन वर्ड। किस पे? विन। ऐसे ही हम लोग को टेबल बनाना है वहां पर। कितना टेबल लिए हैं? यहाँ पे हम ले लिए क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगले वाले में स्टूडेंट क्या लिख दिए? स्टूडेंट नेम। उसके अगले वाले में लिख दिए क्या? मोबाइल नंबर। क्या लिख दिए? मोबाइल। चलिए एक कॉलम नहीं तो और बढ़ा लेते हैं। कितना कॉलम? एक। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर 1001 लिख दिए। आगे नेम टाइप कर दिए। मोबाइल नंबर ऐसे टाइप कर दिए। हो जाएगा ना? हम यहाँ भी मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर, तो यहाँ हम दे देंगे क्या? अलग मोबाइल नंबर। तो ये बताइए, हम लोग यही चाहेंगे ना कि ये वाला मोबाइल नंबर के बीच में जो कॉलम एक खड़ा हुआ है, ये हट जाए और ये कहाँ पे आ जाए? सेंटर में आ जाए। यही चाहेंगे ना? तो सेलेक्ट करके हम लोग इसमें रहते हैं तो क्या करते हैं? मर्ज एंड सेंटर कर रहे, मर्ज सेल। तो जैसे मर्ज सेल करते हैं तो ये बिल्कुल आपको यहाँ दिखाई देने लगा है ना? दिख रहा कैसे बना हुआ है? ठीक इसी प्रकार से हम लोग बनाना चाहते हैं अपने कोड के माध्यम से। किसके माध्यम से? कोड के माध्यम से बनाना चाहते हैं। इतना दिख रहा है ना? तो चलिए एक बार आप खुद ध्यान दीजिए, कोड में आने के बाद से नीचे हम एक हेडिंग टाइप कर दिए पहले। H1। H1 के अंदर कर दिए कॉल स्पैन। किसका यूज करना है हम लोग को? कॉल स्पैन का। हो जाएगा ना? और कॉल स्पैन के बाद से हम कर देंगे यहाँ पे टेबल टैग ओपन, टेबल रो, टीएच, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगले वाले में क्या रहेगा? स्टूडेंट। दिख रहा है ना? उसके अगले वाले में क्या करना होगा? टीएच, मोबाइल नंबर है ना? मोबाइल नंबर। हो जाएगा इतना। सेव किए और आउटपुट पे आ गए। दिख रहा है यहाँ पर? चलिए एक काम करते हैं, जो हम लोग स्टाइल दिए हैं ना, स्टाइल हटा देते हैं, नहीं चाहिए स्टाइल। ये बॉर्डर रहने देते हैं, बॉर्डर चाहिए। टेबल का बैकग्राउंड भी हटा दे। सेव और out। दिख रहा है इतना ना? आगे हम क्या किए? एक और रो बना दी। एक टेबल के अंदर हम लोग टीआर एक ही रो बनाए ना, और उस रो के अंदर हम लोग क्या लिखे हैं? सिर्फ हेडिंग लिखे हैं ना? तो ये रो हमारा क्लोज हो गया, नया रो आ गया। इस रो में हम क्या बनाएंगे? 101 टीडी, नाम वही लिख दे विशाल का ही। उसके बाद से आगे आ गए और आगे एक और टीडी लिख दिए और यहाँ मोबाइल नंबर टाइप। एक और टीडी, इसके अंदर एक और मोबाइल नंबर टाइप कर। सेव और आउटपुट। दिख रहा है वैसे जैसे पहले हम लोग बनाए थे बोर्ड पे? अभी तो मर्ज कर दिए हम लोग ना। मर्ज नहीं था तो ऐसे ही दिखाई दे रहा था ना? दिख रहा है ना? और ऐसे भी डेटा को जो बनाते जाना है नीचे, तो नीचे आप एक और रो बनाइए। टीडी 1002 टीडी, आगे नाम कर दिए, फिर टीडी, मोबाइल नंबर टाइप कर दिए, एक और मोबाइल नंबर कर दिए। हो जाएगा ना? सेव किए और कहाँ पे आ गए? आउटपुट। तो हम ये चाहते हैं
ये वाला कॉलम मर्ज होकर के ये वाला ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, कॉल स्पेन। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉल स्पेन। कैसे, तो चलिए अब हम आते हैं पहले अपने इन आउटपुट इसमें कोड पे। और मर्ज किसको करना है, मोबाइल नंबर को ही करना है ना। तो मोबाइल नंबर वाले के अंदर जब जाएंगे तो लिखेंगे कॉल स्पेन। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख दिए 2। आप सोच रहे होंगे आखिर आप 2 क्यों लिखे, मर्ज हुआ है, वैसे बना हुआ है जैसे हम कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर आप 2 क्यों लिखे वहां। तो 2 हम इसलिए लिखे क्योंकि कितने कॉलम को मर्ज करना है, एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम। अगर जो कहीं बाई मिस्टेक बाई चांस हो सकता है कहीं एक और नंबर लिखना हो, क्या कर दिए, एक और नंबर लिख दिए, यहाँ नीचे भी लिख टीडी सेव और आउट। तो अब आप बताइए इन दोनों को तो मर्ज किया, क्या इसको भी मर्ज किया है, और इसको भी मर्ज कराना है, तब क्या करेंगे। तो जो 2 लिखे हैं 2 के जवाब क्या लिखेंगे फिर 3। तो अब ये नंबर क्यों टाइप करना समझा रहा है, हो जाएगा। तो कॉल स्पेन क्या है समझा रहा है ना, कि कॉलम को आपस में मर्ज करना है तो किसका यूज करेंगे, कॉल स्पेन का। वैसे ही अगर जो रो को मर्ज करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे। तो रो में डेटा बनाने का मेथड थोड़ा सा अलग है। जैसे आप लोग पढ़े थे ना, वी लुकअप और एच लुकअप पढ़े हैं ना। वी लुकअप और एच लुकअप, वी लुकअप का डाटा किसमें था, वी लुकअप का डाटा कॉलम में था, और एच लुकअप का किसमें था। तो ये कॉलम है कि रो में, स्टूडेंट नेम कॉलम में जा रहा है ना। चलो ध्यान, ए अब बात बंद करे लो। तो ये डेटा कहाँ जा रहा है, कॉलम में ही जा रहा है ना। तो हम क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं ना कब जो डेटा कॉलम में जाए तो वो किस में जाए, तो जो नाम नीचे की तरफ जाए तो वो नाम अब ऐसे जाए, तब तो मेरा रो कहलाएगा ना। तो उसके लिए हम यहाँ आने के बाद से एक और नहीं हो तो हेडिंग दे दिए H1, और यहाँ कर लिए क्या, रो स्पैन। तो एक हेडिंग आ गया रो स्पैन का ना। अब यहाँ पहले आप डेटा बना लीजिए, कैसे, क्या रहेगा पहले, टेबल के अंदर टीएच लिखिए या तो टीडी लिखिए। तो पहले हम एक देखिए, एक में दोनों लिखना होगा, टीएच और टीडी दोनों। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, टीएच, और दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, हो जाएगा ना। अब यहाँ यही हम टीडी करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि अब आगे जो डेटा एक रो में लेकर के जानी है। तो ऊपर हम टीएच की और नीचे क्या कर दिए, और लिखते जाएंगे 1001, इसी के नीचे फिर टीडी 1002, टीडी 100, सेव, और उसके बाद से तो दिख रहा है रो में जा रहा है ये ना, ये किस में आया है, कॉलम में, और ये किस में जा रहा है। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल है, एक रो बना ले रहे हैं। रो के अंदर क्या लिख रहे हैं, पहले सबसे पहले टीएच लिख रहा है, और एक बार जब टीएच लिख दे रहे हैं हेडिंग अपना, तो डाटा लिखने के लिए उसी रो में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हो जाएगा ना। अगला कर दिया यहाँ पे फिर टीडी, अगला नाम, एक और कर दिए टीडी, और यहाँ पे कर दिए अगला नाम, सेव और आउटपुट। तो वैसे रो में देखिए बढ़ता जा रहा है ना, कुछ अंतर दिख रहा है। और सबसे पहले हम टीएच इसलिए लिख रहे हैं ताकि इस वाले हेडिंग को क्या कर देगा वो, थोड़ा सा बोल्ड कर दे। आपको दिक्कत नहीं है ना।
अब इसमें हमको आगे क्या करना है, एक और रो बनानी है और इसमें क्या लिखना है, टीएच मोबाइल टीडी मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। फिर टीडी मोबाइल नंबर एक और, तो हो गया ना, एक और टीडी एक और मोबाइल नंबर देते हैं, सेव और। तो लगभग आपको ऐसा डेटा दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग दो मोबाइल नंबर लिए हैं ना, तीन ले लिए हैं, तो वैसे यहाँ भी दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे एक और ले लिए टीआर, क्या ले लिए, और इसके अंदर क्या लिख दिए, टीडी मोबाइल नंबर टाइप कर लिए, एक और टीडी मोबाइल नंबर, एक और टीडी, लगभग तीनों लोग का हो जाएगा ना, सेव और। लेकिन क्या डेटा आपको सही सही दिख रहा है, हम चाहते मोबाइल नंबर मर्ज हो जाए और ये वाला जो नंबर इसके जगह पे आ जाए, ये वाला नंबर इसके जगह पे और ये वाला नंबर इसके जगह, उसके सामने आना चाहिए ना। तो किसको मर्ज करना है, मोबाइल नंबर को। तो इस बार रो को मर्ज करना है कि कॉलम को, रो को मर्ज करना है ना। तो जहां मोबाइल नंबर लिखे हैं ना, उसके अंदर आ जाए और इस बार क्या लिखेंगे, रो स्पैन। कितना रो मर्ज करना है आपस में, तो सेव और। क्या अब सही बना हुआ है डेटा, समझ में आ रहा है जी। तो क्या है कॉल स्पैन और क्या है रो स्पैन, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अगर जो नहीं समझ में आया थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लीजिए, क्या ताकि आगे भूले नहीं, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। नोट्स में दिया भी है, देखिए नोट्स में दिया है ना, पेज नंबर 24 पे देखिए दिया है किसके लिए, कॉल स्पैन के लिए, और 25 पे दिया है किसके लिए, रो स्पैन के। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कुछ पूछना है इसमें, मिलाओ देखो, पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम पूछे तुम लोगों से। ये नहीं, बताओ जी, टीआर का पूरा नाम बताओ, टीआर का पूरा नाम, टीएस का पूरा नाम, टीडी का पूरा नाम बताओ, कैसे होगा फिर, तुम बताओ जी संजन, टीआर का पूरा नाम बताओ, टेबल, टीडी का, टीएस का क्या होगा, तुम बताओ टीडी का, तुम बताओ टीडी का, टीएच का, और टीआर का, टेबल। तुम बताओ जी, टीआर का बताओ, टीडी का, और टीएच का, टेबल हेडर। तो टेबल हेडर का इस्तेमाल कब करेंगे, तुम बताओ, जब कुछ पता ही नहीं तो फिर क्या प्रैक्टिकल करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब ये नहीं समझ में आएगा ना, एचटीएमएल नहीं समझ में आया तो सीएसएस नहीं आएगा, और सीएसएस नहीं आएगा तो जावा स्क्रिप्ट नहीं आएगा, और जावा स्क्रिप्ट भी अगर जो नहीं आया तो वेबसाइट ही नहीं बनेगी। क्या करना है, हाँ, अलग अलग क्या करना है, कलर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां कलर देना है ना, सपोज करो राज वाले का सिर्फ अलग कलर करना है, तो जहां राज लिखे हैं टीडी के अंदर लिखे हैं ना, हम समझा दे रहे हैं, देखो तुम्हारे कहने का मतलब है, आउटपुट आया हुआ है, तो इसमें से किसी एक को कलर करना है, ये वाला, इसको और इसको, इसका इसका फिर इसका इसका एक इसका अलग करना और इसका अलग करना, यही ना। हाँ, बताए तो थे पिछली क्लास में,
तुम यही क्वेश्चन किए तो बताए थे। उसके लिए करना क्या होगा, वो क्लास पढ़ाएंगे आगे आप लोग। अरे समझे ना, सीएसएस में क्लास पढ़ाएंगे तो क्लास से होगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप आ जाएंगे किसके अंदर, यहाँ टेबल के अंदर, और यहाँ भी आप लिखेंगे क्लास। ये नाम रख लीजिए इस क्लास का। इस टीएस इसके अंदर भी आ जाइए, क्लास रख लीजिए, और क्लास का नाम ए रख लीजिए, और यही सब में आप रखते जाइए क्लास। यहाँ भी, यहाँ भी, या सबसे बेहतर है ना सबके रूम के अंदर रखते जाइए, हो जाएगा ना। पूरे रो के अंदर रखते जाएंगे, जितना रो रहेगा उसके अंदर। सेव करिए, और आप स्टाइल के ऊपर आ जाइए। क्या नाम दिए उसका हम लोग, ये दिए ना, तो लिखिए डॉट ए, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट को क्या करना है ओपन, और लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर, कोई अलग कलर दे दीजिए, सेव, और आउटपुट पे आ जाइए। देखो सिर्फ नीचे वाले का हुआ, ऊपर का हुआ है। तो बताएंगे अभी आगे है क्लास बनाना। 5 प्रकार के सेलेक्टर होते हैं, वही सेलेक्ट करके हम अलग अलग काम करें। अरे समझे ना। हाँ, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया टेबल बनाना। टेबल के बाद से अगला देखिए दिया फॉर्म बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए। देखिए एक बार नोट्स में, टेबल के बाद शुरू स्पैन के बाद से अगला पेज क्या आता है, फॉर्म बनाना ही आता है ना। देखो सबसे पहले कौन सा दिया, HTML फॉर्म। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्म बनाना है। फॉर्म क्या है पता है ना, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, और जैसे सपोज करें हम ले लिए गवर्नमेंट, ये सरकारी रिजल्ट ही ओपन कर, क्या ओपन कर लिए, सरकारी। कोई भी फॉर्म हमको अप्लाई करना है तो हम उसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, कौन सा ले लिया जाए, चलो ये ले लेते। लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी करेक्शन के लिए दिया है ना, अप्लाई पे आ गए। जैसे हम लोग अप्लाई पे आते हैं तो एक फॉर्म मिल जाता है आप लोग, इसमें आया हुआ कहीं, तो यहाँ दे रहा अप्लाई, क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाना है। तो देखिए आपको फॉर्म मिल रहा है भरने के लिए ना, फुल नेम, रीटाइप फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट, सारा ऑप्शन दे रहा है ना। तो ये अगर जो आपको देना है, तो वह ऐसे ही सेम हम लोग बनाएंगे किसके माध्यम से, फॉर्म टैग के माध्यम से। तो आज आप लोग का काम यही रहेगा कि लैब में जाने के बाद से आप लोग टेबल टैग जितना पढ़े, कौन सा टैग, टेबल टैग जितना पढ़े वो सारा टेबल टैग आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे फॉर्म टैग, और फॉर्म में आपको बताएंगे कैसे फॉर्म बनाना हो। आ रहा समझे ना। तो इतना आप लोग ट्राई करके आइए लोग, बाकी का आप लोग बताते हैं अगली क्लास में।